नमस्कार बच्चों। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं अपनी रीजनिंग का पहला चैप्टर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेएनवी के एग्ज़ाम में रीजनिंग से रीजनिंग जो आती है आपके पेपर में कुल वो 10 चैप्टर से आती है, ठीक है। जिसमें से आप पहला चैप्टर हम यहाँ पे जो अभी देखने वाले हैं वो है सदृशता परीक्षण। बिल्कुल बच्चों, मेरा मानना ये है कि रीजनिंग हमें नवोदय में पास होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बढ़ा देता है, क्योंकि बच्चों बिल्कुल फ्री नंबर है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, बाकी आपको आराम से आपके 40 क्वेश्चंस हल हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही आराम से आप इसमें उसको हल करके अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हो और वहाँ पे अपनी एक सीट को रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर आइए आज हम आपको सदृशता परीक्षण के बारे में बताते हैं आखिरकार इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सदृशता परीक्षण में आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा बच्चों, ठीक है। चलिए फिर आइए हम आपको उन चीज़ों के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 3 नियम मिलेंगे। एक दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, दूसरा जल प्रतिबिंब पर आधारित, तीसरा है हमारा आकार प्रतिबिंब पर आधारित, ठीक है। मतलब आप समझिए कि जो सदृशता परीक्षण पे जो क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से वो कुछ इन्हीं टॉपिक पे बनते हैं, ठीक है। 3 टॉपिक आप लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं और मैं आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही सिंपलेस्ट ट्रिक भी बताऊंगी कि आप कैसे बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। इस टॉपिक कॉपी की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बट बच्चों अभी हम लोग का स्टार्टिंग है तो हम लोग पढ़ ही ले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए, पेपर के बारे में आप लोग को पता चलेगा ही। चलिए फिर आइए सबसे पहले अपनी पहली टॉपिक को देख लेते हैं, फिर दूसरी टॉपिक को, फिर तीसरी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम आपको चलेंगे, बताएंगे, हल करके दिखाएंगे कि किस तरह आप सदृशता के क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि 10 चैप्टर, 10 चैप्टर में से प्रत्येक चैप्टर के 4-4 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप 4 क्वेश्चन इसके बना लेंगे तो आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और 5 नंबर तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1-2 नंबर से सिलेक्शन बच्चों का रुक जाता है। चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करते हुए आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए मेरा मानना है कि सदृशता में क्या होता है बच्चों, जो संबंध, देखिए आपको 4 आकृतियां मिलती हैं, ठीक है। 4 आकृतियां आपको मिलती हैं। जो संबंध आपको पहली और दूसरी आकृति में मिलता है वही संबंध हमें तीसरी और चौथी आकृति में बनाना रहता है। बस सदृशता में बच्चों हमें यही करना रहता है। मतलब कुछ समझ आ रहा है कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, 4 आकृतियां रहेंगी। आपको पहले में वो समझाएगा, पहले और दूसरे ऑप्शन में, और तीसरे और चौथे में आपको खुद करके बताना। चलिए आइए यहाँ पे आपको हम दिखाते। जिस तरह आप देख रहे हैं हमारी पहली टॉपिक लिखी हुई है दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, ठीक है। तो सदृशता से पहला क्वेश्चन आता है वो दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित भी आ सकता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके जेएनवी में ये पूरा एक चैप्टर ही है रीजनिंग का, दर्पण प्रतिबिंब। उसमें से भी आपके 4 क्वेश्चन मिलेंगे, बट उसमें ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। उसमें केवल एक आकृति दी रहती है, बगल में दर्पण लगा रहेगा, आपको पलट के बताना रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। यहाँ पे क्या है आइए देखते हैं। देखिए आप केवल आकृति पे फोकस करिए, यहाँ हिंदी क्या लिखी हुई है आप इस पे फोकस नहीं करिए, ठीक है। तो आप केवल आकृति पे फोकस करिए, हम जो बता रहे हैं और उससे सुनिए आप। तो देखिए यहाँ पे कर क्या रहा है, कुछ इस तरह की आकृति बनी हुई है और आप देखिए कि आखिरकार हुआ क्या, इसमें क्या हुआ, इसमें जो ये आकृति आई होगी, ठीक है। देखिए सदृशता में इन दोनों आकृतियों में जो संबंध है वही हमें इन दोनों में बैठाना होगा और बताना होगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन चारों ऑप्शंस में से क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम पाएंगे, समझ में आ रहा है कि यार इस आकृति को पलट दिया गया, इसको उठाया ऐसे, अगर आकृति ऐसे थी तो इसको उठा के ऐसे क्या किया गया, पलट दिया कि तभी ये चीज़ इधर आ गया है ना। पलटने का मतलब तो यही होगा। तो अब अगर हमें पता है सदृशता में क्या होता है कि जो चीज़ इन दोनों में लग रहा होगा वही हमें इसमें भी लगाना होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया बच्चों, क्वेश्चन में किया गया था क्या कि इस आकृति को पलट दिया गया था। तो वेरी सिंपल, हम भी इस आकृति को पलट देंगे। तो जैसे ही आप इस आकृति को पलटोगे तो ये वाला पार्ट इसका इधर आ जाएगा। देखिए किस आकृति में है, केवल इस आकृति में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहली टॉपिक है जिससे आप में क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए दूसरी टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दूसरी टॉपिक बच्चों जल प्रतिबिंब है। इसे आप लोगों ने अक्सर अपनी लाइफ में देखा भी होगा कि अगर तालाब के किनारे पे कोई पेड़ है तो वो तालाब में उल्टा दिखता है, ठीक है। जल प्रतिबिंब उसको हम लोग बोलते हैं। देखिए यहाँ जल प्रतिबिंब में होता क्या, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए यहाँ आई लिखा था, यहाँ एस लिखा था, यानी कुल मिला के लिखा क्या था, आई और एस। यहाँ देखने में आखिरकार क्या हुआ कि ये चीज़ पलट गई है, ये यस क्या हो गया है, पलट गया है, ठीक है। ये यस क्या हो गया है बच्चों,
पलट गया। अब पलट कैसे गया है यहाँ पे आपको ये नोटिस करना पड़ेगा। ये चीज़ आप पाएंगे इधर गया है और ये चीज़ कहाँ आया है, इधर आया है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा हो सकता है अब आप लोग को ये भी आ रहा होगा कि ये चीज़ ऐसे पलटी है ना, क्योंकि ये वाला देखिए खुला पॉइंट इधर आ गया और ये वाला इधर चला गया। लेकिन रियल में बच्चों हुआ क्या है कि जल प्रतिबिंब में क्या होता है, चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। उल्टी होने का मतलब अगर ऐसी रहती हैं तो ऐसे हो जाती हैं, और प्रतिबिंब जब दर्पण में बनता है तो चीज़ें अगर ऐसी हैं तो ऐसी हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हुई है, पलट गई है। अगर दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे हुआ होता बच्चों तो ये चीज़, ये जो एक लाइन दिख रही है वो इस साइड आ जाना चाहिए था ना, क्योंकि अगर आकृति ऐसी है तो इसको हम पूरा पलटेंगे तो पूरा पलटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी हुआ क्या है इसके साथ, जल प्रतिबिंब। तो जो इसमें हुआ है वही हम इसमें भी कर देंगे, तो इसमें भी हम इसे उठा के क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो जैसे ही आप इसे उठा के पलटोगे, ऑप्शन नंबर बी आप पा जाओगे कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, तीर ऊपर की ओर, और तीर ऊपर केवल इसी में है। ठीक है, तो ये दूसरी टॉपिक। तीसरी टॉपिक पे चर्चा कर ले, आकार पर आधारित। अब कुछ इस चैप्टर में कुछ प्रश्न आकार पे आधारित भी आ जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे समझिए क्वेश्चंस को आप। यहाँ किया क्या गया, पहले एक स्क्वायर था, उसके ऊपर एक सर्कल लगा हुआ था ना। फिर इसके रिलेटिव ऑप्शन में किया क्या गया है कि ये पहले सर्कल क्या था, छोटा था और स्क्वायर बड़ा था, और इसके रिलेटिव ऑप्शन में किया क्या गया है, सर्कल को बड़ा और स्क्वायर को छोटा कर दिया गया है। बस इसकी पोजीशन को यहाँ और इसकी यहाँ, और उस चीज़ को क्या कर दिया है, बड़ा। तो हम भी कुछ इसी तरह करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे और इसको वहाँ ले जाएंगे, और जो बड़ा है उसे छोटा, जो छोटा है उसे बड़ा करेंगे। तो हम त्रिभुज को यहाँ लाएंगे और छोटा करेंगे, तो किसमें त्रिभुज छोटा है किसी में, किसी में त्रिभुज छोटा है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है ना, इसमें त्रिभुज बड़ा सा। इन दोनों में क्या है त्रिभुज बच्चों, छोटा सा है। इन दोनों में ही क्या है त्रिभुज, छोटा सा है। लेकिन देखिए अब आप बात को समझिए, फिर क्या हुआ है, जो आकृति यहाँ पे क्या थी, छोटी थी, वो इसके बाद क्या हुई है, बड़ी हुई है। तो जो छोटा था उसे हम लोग बड़ा करेंगे। तो छोटा यहाँ पे ये है तो इसे बड़ा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, बड़ा। इसे बड़ा करेंगे, इस देखिए ये है हमारा 5 भुजा। ठीक है, 5 भुजा आकृति है, तो केवल ए और सी में ही 5 भुज आकृति है। इसमें तो त्रिभुज है, इसमें तो चतुर्भुज है। ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए, बचा ये और ये। गोला तो इस आकृति में कहीं है नहीं, तो ये भी गलत बचा हमारा सी नंबर ऑप्शन, जो कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो ये तो ऊपर नीचे हो रहे थे, यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, बस यही चीज़ जूम हो गया है बच्चों, और ये क्या हो गया है, छोटा हो गया है। तो देखिए आपके कहने का और हम आपकी बात मानते हैं, ये चीज़ ऊपर जानी चाहिए थी, ये चीज़ नीचे आनी चाहिए, लेकिन बच्चों ऑप्शन में भी तो नहीं है। जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वही हम टिक कर सकते हैं, बाकी तीनों तो बिल्कुल सही गलत हो गए। सही क्या हुआ हमारा सी, तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अभी मैंने आपको तीनों टॉपिक समझा दी थी, जिससे सदृशता चैप्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल जाते। तो चलिए आपको हम थोड़ा से कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देते हैं और बताएंगे कि आप लोग कैसे बहुत अच्छे से इस चीज़ को बना सकते हैं। देखिए बच्चों, आपको रीजनिंग लगानी के, जैसे कि अब हमने क्वेश्चन खोल लिया जो हम लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन्हें हमें क्या करना है, लगाना है, ताकि हमारी हैबिट बन जाए। बच्चों मैं एक बात बता दूं, अभी तो आप लोग को मैंने बता दिया है, आप कर लोगे, लेकिन जैसे 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 आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में, आपकी कन्फ्यूज़न भी बढ़ती जाएगी। तो आप इसको बिल्कुल लेकर परेशान मत होइए कि यार पहले बन जाता था, अभी वही चीज़ें गलत क्यों हो रही है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको चीज़ें अब समझ आने लगी और आप निष्कर्ष अपने से देने लगे हो। ठीक है, चलिए फिर आइए हम स्टार्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे कुल मिला के 10 क्वेश्चन तो कम से कम आपको करके दिखाते, तो हम गिनती लिख लेते हैं 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख लिया। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा ये है, और हम समझते हैं आखिरकार इसमें क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए हुआ क्या है कि जो गोला बाहर था, अंदर आके छोटा हो गया, त्रिभुज अंदर था, बाहर जाके बड़ा हो गया। तो बहुत सिंपल है, हम यही इसमें भी करेंगे। ये जो 6 भुजा वाली आकृति है वो बाहर है, उसे अंदर लाएंगे, और जो ये वर्ग है, वर्ग आयत जो भी हो, 4 भुजा वाली आकृति, उसे बाहर करके बड़ा करेंगे। तो ऐसा देखिए वर्ग इसमें बाहर है, इसमें बाहर है, इन दोनों में तो त्रिभुज है, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गए, बचा हमारा ये और ये। तो जो बाहर है उसे अंदर भी तो लाना है, तो बाहर कौन सी 6 भुजा की आकृति थी, इसमें किसमें है 3 भुजा, तो ये भी गलत हो गया, बचा हमारा ए। तो पहले का जो ऑप्शन सही होगा वो ए होगा, है ना। ऐसे आप लोग लिख के कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी बुक हो बस आप खरीद लीजिएगा, तो ऐसे आप लोग लिख
लिख के करिएगा, लास्ट में जाके आंसर मिला लीजिएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। हुआ क्या कि जो ऊपर था वो नीचे आके छोटा हो गया है और जो नीचे था वो ऊपर जाके बड़ा हो गया। तो यही सेम चीज़ हम इन दोनों ऑप्शन में भी लगा लेंगे। तो ये जो ऊपर बड़ा था वो नीचे आके छोटा होगा, ऐसा किस में दिख रहा है? इसमें और इसमें और इसमें, है ना? ये ऑप्शन गलत हो गया। और जो नीचे छोटा है वो ऊपर जाके बड़ा होगा। ये भाई नीचे तो चार भुजा वाली आकृति जिसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं या फिर वर्ग, आयत, इन दोनों में तो ऐसा नहीं, तीनों में नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए सी नंबर क्वेश्चन देखिए। सी नंबर क्वेश्चन में क्या है कि त्रिभुज सीधा था उल्टा, मतलब समझ लो ना, ऐसे पलटा है, ऐसे नहीं पलटा है, मैंने अभी आपको बताया था। ऐसे ऐसे पलटता तब दर्पण प्रतिबिंब होता, ऐसे पलटा है इसलिए क्या होगा? जल प्रतिबिंब। तो ये ऐसे पलटा है तो हम लोग भी इस आकृति को उठा के ऐसे पलट देंगे। तो पलटने पे आकृति कौन सी आएगी आपकी? बी। तो थर्ड नंबर का बी सही है। चलिए फोर्थ नंबर देखिए आप हमारा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। ब्लैक पार्ट ऊपर था, आधा सर्किल क्या था? ब्लैक था। तो ये ब्लैक पार्ट ऊपर था, अभी क्या आ गया है? नीचे आ गया है, बस और कुछ नहीं हुआ। तो हम भी जो ये ब्लैक पार्ट ऊपर है उसे हम कहाँ ला देंगे? नीचे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें साफ साफ झलक रहा है। तो चौथे का हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए फिर आइए पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रहा हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे हमें लाइन गिननी होगी। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन। और यहाँ पे कितनी हो गई? 1 2 3 4। 8 थी 4 मतलब आधी। 8 थी 4 मतलब क्या हुआ भाई? आधा हुआ है। 8 था 4 हो गई मतलब आधा। तो यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इसमें भी है, आधी होंगी, लेकिन इसमें सब इस तरह से थी ना, और इसी तरह से तो इसमें सब खड़ी खड़ी है। तो अब खड़ी खड़ी जो 4 होगी वही हमारा सही हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, खड़ी खड़ा का मतलब समझ रहे हो? क्षैतिज ऊर्ध्वाधर नाम सुने हो, है ना? उसी में से है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या था? 4 भुजा की आकृति थी। यहाँ पे क्या हो गई? 5 भुजा की आकृति। समझ रहे हो? 4 भुजा की थी 5, एक भुजा इंक्रीज हुई है तो यहाँ 5 भुजा की आकृति है। यहाँ कितने की हो जाएगी? 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ झलक रहा है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन करिए। 7वां नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग भी बना सके तो बनाइए आप लोग भी। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला बात तो सेंटर की चीज़ गायब हो गई है, यानी 5, इसमें 5 फिगर थे, इसमें 4 ही फिगर है, यानी इसमें 6 है तो इसमें 5 होना तय है। चलिए तो इस तरह से तो हमारे ये और ये ऑप्शन और ये भी गलत हो गया, बचा हमारा ये, तो ऐसे ही सही हो गया। कुछ और करना ही नहीं पड़ा बच्चों। आप लोग समझिए बात को। सबसे पहले तो ऑप्शन को देखा करिए। अभी तो मैं इसका उत्तर पहले लिखूंगी ए। अब देखिए बात को समझिए मेरे भाई, जब ऑप्शन मिल गया तो हमें आगे करने की क्या जरूरत है? हमें सही ही करना है कि रिसर्च करने बैठना है? नहीं ना, रिसर्च करने तो आपको बैठना नहीं है। तो दिमाग लगाइए। यहाँ पहली बात तो हम पहला ही चीज़ तो देखा कि अगर और भी ऑप्शन में 5 आकृतियाँ होती तो हम आगे देखते, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। तो यहाँ 5 आकृति थी, यहाँ 4 हुई, तो यहाँ 6 है, तो यहाँ 5 पक्का होगी, क्योंकि मैंने आपको यही सिखाया कि जो संबंध पहली दूसरी में होगा वही संबंध आपको तीसरी और चौथी में भी लगाना पड़ेगा। सदृशता यही कहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भाग, यहाँ भी भाग, यहाँ गुणा, यहाँ भी गुणा। बस हुआ क्या कि एक आकृति कम हो गई, तो यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, माइनस माइनस, गुणा गुणा, भाग भाग भाग। समझ गए? चलिए फिर 8वां नंबर फिगर पे ये आकृति क्या थी? इस तरह से खड़ी थी, ऊर्ध्वाधर इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अगर कोई आकृति इस तरह से है, ऊर्ध्वाधर इस तरह से है, तो क्षैतिज। तो ये ऊर्ध्वाधर खड़ी थी, हुआ क्या कि ऐसे घूम गई है, बस और कुछ नहीं। ऑप्शन दिख रहा है, ऐसे खड़ी थी, ऐसे घूम गई। तो अगर ऐसे खड़ी है तो हम लोग क्या करें? ऐसे घुमाते ना बच्चों ना, इसमें आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ ऐसे है, कोई चीज़ ऐसे है तो उसका राइट पार्ट ये है और ये उसका लेफ्ट साइड है, तो देखा जाए तो मुड़ी किस तरफ हो? मुड़ी तो इस तरफ, यानी राइट साइड मुड़ी है। तो अगर कोई चीज़ ऐसे हो जाएगी तो उसका राइट साइड ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, तो वो मुड़ेगी राइट साइड में, यानी डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट होगा। इन सब चीज़ों का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हुआ है, इसमें कुछ समझ आ रहा है? थोड़ा सा समझिए और मुझे भी समझाइए। हुआ क्या है कि ये आकृति सीधी थी और अचानक से इस कोने पे आके मुड़ी है। तो ये ऐसे है तो हमें क्या करना चाहिए? सीधा कर देना चाहिए? नहीं बच्चों, ये किसी न किसी एंगल से ज़रूर घुमा हुआ है।
एंगल यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। अगर आप यहाँ समझिए ऐसी थी, ठीक है, अगर यहाँ पे एक इसको हम बॉक्स में बंद करें और ये इस तरफ आ गई, अगर देखा जाए तो यहाँ आएगी तो 90 डिग्री कवर करेगी, और यहाँ आई है तो ये पूरा 90 होता है, ये 45 कुल मिला के ये घूमी बच्चों कितना है 135 डिग्री, ठीक है। तो हम इसे भी 135 डिग्री घुमाएंगे। और किस साइड घूमी है बच्चों, अगर देखा जाए तो ये अपने लेफ्ट साइड 135 डिग्री घूमी है, तो हम भी इसे करेंगे। देखो बच्चों, ओ सॉरी, दरअसल मुझे वीडियो को बंद करना पड़ा बिकॉज स्टोरेज फुल हो गई थी, तो अभी मैंने खाली किया, अभी कुछ देर वीडियो और चल सकता है। देखिए था क्या कि इस तरफ था ना, था इस तरफ, देखिए आप समझिए ऐसे कुछ ऐसे फिगर हम लोग यहाँ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, 20 से गुजर गया तो 90 का आधा क्या होगा 45 डिग्री, तो यहाँ 20 से ही गुजरा है तो 45 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि इस तीर के अकॉर्डिंग इसका लेफ्ट साइड ये होगा, तो इस समय 45 डिग्री यहाँ घूमेंगे, 90 डिग्री यहाँ, कुल मिला के इस तीर की दिशा ऐसी हो जानी चाहिए। तो आप ऐसा देख लीजिए, ऐसा किस ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए हम ए लगा लेते हैं इसका, ठीक है। चलिए अब 10वां नंबर और एक आखिरी क्वेश्चन आप देख लीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पे करना क्या है कि कुछ नहीं, बस ये इधर आएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ये इस साइड आया है तो ये इस साइड जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे एक्सचेंज हो जाएंगे, तो वो उधर जाएगा तो ये एक्सचेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, डी आ जाएगा। बिकॉज ऐसे ही हुआ था इस आकृति में भी, इधर अपने सामने वाली भुजा की ओर गए और ये लोग क्या हो गए अपनी जगह को बदल लिए, तो ये अपनी सामने वाली भुजा को जाएंगे और अपनी जगह को क्या कर लेंगे एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसी तरह आपको सभी क्वेश्चंस को बनाना होगा। मैंने केवल आपको कुछ चीज़ों को दिखाया है ताकि आप भी अच्छे से बना सको। इसी तरह से आपको भी समझना होगा क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, क्या हम कर सकते हैं, किस तरह से हमारे प्रश्न के उत्तर आ जाएंगे। आपको बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स रूल भी लगा, जैसे अभी मैंने कोड के बारे में आपको बताया। चलिए सबसे पहले इसे चेक तो कर ले सही भी है या नहीं। देखिए पहले का ए है, इधर आपको मैं देखिए पहले का ए, दूसरे का डी, तीसरे का बी, चौथे का डी, पांचवे का सी, छठे का बी, ए डी। बच्चों देखो सभी उत्तर सही हैं हमारे जो कि मैंने लगाए थे। अब आपको लग रहा होगा मैंने गलत चेक किए हैं, तो आप इधर 2 क्वेश्चन आपको होंगे, बाकी आप इधर देख लीजिए, ये इधर देख लीजिए, ये देखिए 3 पूरा यहाँ आप 10 तक देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ इस बुक में हल दिया है बच्चों, तो आप कोई भी बुक परचेस कर लो और उससे आप लोग लगाओ, ठीक है। और अच्छे से सभी चीज़ को क्लियर करते जाओ, और जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट को आप लोग को क्लियर करा दूंगी। तो अगले दिन मैं आपको रीजनिंग का अगला चैप्टर बताऊंगी। बच्चों मुझे लगता है ये नंबर को इंक्रीज़ करने का बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो आप लोग सबसे पहले तो अपनी रीजनिंग और हिंदी को बेहतर करिए, ठीक है। मैथ में अगर 1-2 बार 1-2 सवाल गलत भी हो जाती है तो चलेगा, लेकिन रीजनिंग और हिंदी में मत गलत होने दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर। अभी के लिए तो